जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एवरेज में कुछ कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे और उस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए पहला है, यदि सभी संख्याओं में एक की वृद्धि होती है तो उनकी औसत में भी एक की वृद्धि होगी। संख्या दिया रहेगा और बोलेगा कि सभी में एक की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, औसत में भी एक की वृद्धि कर देंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि सभी संख्याओं में एक की कमी होती है तो उनकी औसत में भी एक की कमी होगी। कहेगा कि सभी संख्याओं में एक की कमी हो रही है, चाहे कुछ की कमी हो रही है, तो औसत में भी क्या होगा, एक की कमी होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि सभी संख्याओं में एक की गुना की जाती है तो उनकी औसत में भी एक का गुना होगा। चौथा पॉइंट है, यदि सभी संख्याओं में ए से भाग दिया जाता है तो उनकी औसत में भी ए से भाग होगा। आइए इस पे आधारित एक दो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान रखेंगे तो देखिए औसत कितना है, 7 है और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करेंगे, तो यानी औसत जो दिया है 7 तो औसत में भी 12 से गुना कर देंगे तो बरसते 84। ये आपका क्या होगा, नई संख्या का औसत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी औसत में जितना गुना प्रत्येक संख्या हो रहा है डायरेक्ट औसत में हम लोग गुना कर देंगे और हम लोग का क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 84 आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीन औसत कितना होगा, है ना। औसत दिया है आपका, कितना दिया है औसत, औसत दिया है आपका 7, है ना। और प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा देता है तो 2 को हम बढ़ा देंगे 7 तो कितना हो जाएगा 9, यानी नवीन औसत कितना हो जाएगा हम लोग का 9। ये आपका हो जाएगा नवीन औसत, यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 बढ़ा दिया है प्रत्येक में तो औसत में भी हम लोग 2 बढ़ा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नवीन औसत, नया औसत हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेकर विचार करते हैं इससे संबंधित प्रश्न। देखिए एक क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इसकी पहले हम आपको इससे संबंधित सारा फॉर्मूला लिखा दिए हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे और प्रश्न बनाएंगे आप लोग एकदम ओरल मौखिक। आइए क्वेश्चन देखते हैं, 50 प्राकृत संख्याओं का, तो प्राकृत संख्याओं का औसत आपको बताया है n+1/2, है ना औसत। तो देखिए कितना है 50 + 1 बाई कितना करेंगे 2, कितना हो जाएगा 51/2, यानी आपका हो जाएगा भाग देंगे तो 25.5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम, 100 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, डॉट 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 कितना जाएंगे 99 तक। और इसमें अब हम देखेंगे, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि देखिए अंतर कितना है 2, इसमें अंतर कितना है 2, इसमें अंतर 2, यानी अंतर समान रहे। तो अंतर समान रहे तो औसत की क्या होता है, औसत होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। तो प्रथम संख्या मेरा 1 है, अंतिम संख्या कितना है 99 और बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100/2 काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो 3 के प्रथम 9 गुणज, यानी 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। औसत निकाल लेंगे हम लोग, तो औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रथम प्लस अंतिम और बटा कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 30/2 काट लेंगे तो कितना 15, यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ एक बात और ध्यान देंगे, 3 के प्रथम 9 गुणज पा रहा है, 5 के प्रथम 9 गुणज कहे, 6 के 12 गुणज कहे तो ऐसा ही बना लेंगे। यानी हाँ ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग
कि देखिए जब गुणज की बात कहेगा तो फिक्स है कि आपका क्या है, अंतर समान होगा। तो आप याद कर लेंगे कि गैप समान हो, अंतर समान हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं औसत, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर है 3, 7, 11, 15 डॉट 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 79 का औसत ज्ञात करें। हाँ तो ध्यान यहाँ देंगे, अंतर कितना हो दे रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 4 का अंतर दे रहा है, यहाँ भी अंतर कितना है 4 का, यहाँ भी अंतर कितना है 4 का, यानी देख रहे हैं कि इसमें सर्वांतर यानी अंतर समान है। तो अंतर समान है तो औसत आपको क्या होता है, अंतर समान है तो औसत होता है प्रथम संख्या मेरा ये हो जाएगा, अंतिम संख्या ये हो जाएगा। तो आपका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 82 हो जाएगा, 82 बटे 2 तो काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10 13 6 0 1 का औसत याद करें। हाँ ध्यान रखेंगे कि अंतर समान हो या प्राकृत संख्या हो या विषम संख्या हो या सम संख्या हो, है ना, तो उसका कुछ फार्मूला होता है ना, उसमें कुछ कंडीशन होता है, लेकिन जिसमें कोई कंडीशन न हो यूं ही दिया रहे तो उसका औसत आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं जी, कि जिसमें न अंतर समान रहे, ना सम संख्या रहे, ना विषम संख्या रहे, ना सम संख्या का आपका वर्ग का योग रहे, ना प्राकृत संख्या का वर्ग का योग रहे, ना प्राकृत संख्या घन का योग रहे, तो हम औसत कैसे निकालते हैं, सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों का संख्या, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 10 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 बटे, अब हम 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, तो 10 13 23 6 29 1 30 बटे 5 5 छक्का 30, यानी औसत कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।